तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। That anyone who is or is deemed to be citizen of India under the preceding provisions of constitution will continue to be such citizen। मतलब जो भी हमने आर्टिकल 7 और 9 में पढ़ा है, उनमें जो जो भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है सिटीजन इंडिया का है, वो रहेगा सिटीजन इंडिया का तब तक, सब्जेक्ट टू एनी लॉ दैट पार्लियामेंट में मेक। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है उसके तहत, मतलब अगर एग्जैक्ट वर्ड में आपको समझाऊं तो एवरी पर्सन, हर वो इंसान हु इज या और इज डीम्ड, या वो सिटीजन है या सिटीजन बन सकता है इंडिया का, किसी भी फोर गोइंग जो प्रोविजंस पहले मैंने बताए इस पार्ट में, जो आर्टिकल 8 9 में है, 7 में, 6 में, वो रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है और कंटिन्यू टू बी सच ए सिटीजन। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट टू प्रोविजंस किसके, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है सारी। ठीक है, कुछ की पॉइंट देखते हैं फिर आपको समझ आएगा। आर्टिकल 10 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप पर पीपल रिकॉग्नाइज्ड एज सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर अर्लियर आर्टिकल्स के 26 जैन 1950 को जो इंसान सिटीजन बना इंडिया का, वो सिटीजन रिकॉग्नाइज किया गया जो एज ए सिटीजन, या कॉन्स्टिट्यूशन के उससे पहले कोई आर्टिकल में माना गया कि तुम सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो रहेगा, कंटिन्यूसली सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा। लेकिन जो कंटिन्यूशन है, मतलब क्या वो हमेशा सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा, इज सब्जेक्टेड टू, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ इनेक्ट करती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप, मीनिंग इसका कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती है किसी की सिटीजनशिप, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, या उसकी सिटीजनशिप को खत्म भी कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल की। तो पार्लियामेंट हैज द फाइनल से इन सिटीजनशिप। अभी पीछे में एनआरसी और सीए पास हुआ, ठीक है, एनआरसी और सीए, ठीक है। तो ये एक्ट, ये दिस आर्टिकल एक्ट एज ए सेफ गार्ड इंश्योरिंग कि सिटीजनशिप स्टेटस जो है वो इंटरप्ट ना हो, एक्सेप्ट कोई स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफाइड किया जाए पार्लियामेंट्री लॉ, पार्लियामेंट कानून बना के बोले कि तुम आज से सिटीजन इंडिया के नहीं हो, थ्रू ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पास्ड बाय पार्लियामेंट, थ्रू ए लॉ हो सकता है, वरना तुम हमेशा सिटीजन इंडिया के रहोगे। बट पार्लियामेंट पासिस ए लॉ दैट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन इट इज ओके। तो रेस्टिंग फाइनल पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो ये बताता है आर्टिकल 10 के बाद। ओके, इतने रखें, थैंक यू, गुड बाय।